हाय गाइस, हाउ आर डूइंग? गुड, राइट। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हो कि हम लोग क्लोजेस्ट के बहुत करीब हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्लोजेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए गाइस थोड़ा बेसिक ग्रामर चाहिए हम लोगों को, राइट। ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा हमारे स्टाइल से पढ़ लीजिए, राइट, द वेक त्रिपाठी स्टाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बताने वाला हूँ, जो रूल्स पढ़ने वाले बच्चे हैं ये उनके लिए नहीं है। जो चाहते हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाए कम से कम कॉन्सेप्ट्स के साथ, ये उनके लिए मैं बनाता हूँ, राइट। यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना स्टाइल है, अपना एक तरीका है, ठीक। तो देखते हैं क्या तरीका है क्या नहीं, राइट। देखिए हम इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं, एक थ्योरम पढ़ लेते हैं, है ना। एक थ्योरम डिराइव कर लेते हैं, जरा उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा थ्योरम कहता है कि P प्लस एफ इक्वल्स टू POS, P प्लस एफ इक्वल्स टू POS, और इसका नाम है विवेक्स थ्योरम। खुद बनाया तो अपना नाम दूंगा ना भाई। ये बोलता क्या है सरकार? अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आप अपने मेरे चैनल पे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? टीचर। लेकिन अगर मैं किसी कार को ड्राइव कर रहा हूं तो आप मुझे क्या कहोगे? उस कार का ड्राइवर। अगर मान लीजिए मैं किसी प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूं और सबसे आगे चल रहा हूं तो आप मुझे क्या कहोगे? लीडर। और अगर मान लीजिए किसी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ और कर रहा हूं तो आशिक, है ना। तो आपने मुझे कोई एक फिक्स नाम नहीं दिया। आपने ये नहीं कहा कि मैं हमेशा टीचर हूं, या मैं हमेशा ड्राइवर हूं, मैं हमेशा लीडर हूं, या मैं हमेशा आशिक हूं। ऐसा तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि आपने दो चीजें चेक की हैं। एक, मैं कहां पे हूं, दूसरा, मैं क्या काम कर रहा हूं। उसी तरीके से जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में कोई भी वर्ड फिक्स नहीं होता कि वो हमेशा आपका एडजेक्टिव होगा या हमेशा वो आपका एडवर्ब होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द कहां लगाया गया है और वहां पे वो क्या काम कर रहा है। किसी वर्ड का सेंटेंस में उसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बुनियाद पर आप उसे नाम देते हो। इंग्लिश में कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स्ड नहीं है, या बहुत कम पार्ट ऑफ स्पीच है जो फिक्स्ड है। देखते हैं ये थ्योरम कहता क्या है। ये थ्योरम कहता है P फॉर पोजीशन। ये कहता है P फॉर पोजीशन, यानी क्या? किसी शब्द का पहले पोजीशन चेक करिए, उसके बाद कहता है F फॉर फंक्शन। F फॉर फंक्शन, फिर आप उस शब्द का क्या चेक करिए? फंक्शन चेक करिए, और उसके बाद आप बता पाएंगे उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच। उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आप बता पाएंगे, यानी क्या? पहले उसका स्थान, फिर उसका काम, जिसे डिसाइड करोगे आप उसका नाम। किसी वर्ड का स्थान देखिए कहां लगाया गया सेंटेंस में, क्या काम कर रहा है, राइट। और उसके बाद आप उसका क्या बताओगे? नाम बताओगे। सरकार, अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सर अभी हम देखते हैं, बेसिकली जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, है ना, और इंग्लिश को आप बोल देते हो लैंग्वेज। सरकार, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बेसिकली साउंड है। इंग्लिश बेसिकली साउंड है। जैसे कि हम देखो, पक्षी आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो भी बात करते होंगे, है ना। कुत्ते आपस में बात करते हैं, कुत्ते छोटे भाई को कुत्ता नहीं बोलते, ठीक है। कुत्ते अपनी लैंग्वेज बात करते हैं, राइट। उस तरह से आप लोग बात करते हो हॉस्टल में, जब आपके घर में पापा है संडे को और आपका दोस्त आपको बुलाने आता है, क्या बोलता है? अलग लैंग्वेज है, आप क्या कहते हैं? यानी आ रहा हूं। तो ये क्या है? एक साउंड है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें काली क्या बोलता है? अपने को कुछ पहले नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा बंदा पूरी उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था। यानी क्या? जब इस साउंड को आप दे देते हो सरकार मीनिंग, जब इस साउंड को आप क्या देते हो? मीनिंग, तो ये क्या बन जाता है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको चाहिए सरकार, लैंग्वेज को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक यूनिट, जिससे आप उसको कम्युनिकेट कर सको। यानी वहां पे आप क्या बनाते हो? अल्फाबेट बनाते हो। याद रखिएगा, अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। अल्फाबेट्स अगर एग्जाम में डालते तो भाई एरर हो जाता है। अल्फाबेट ग्रुप है जिसमें हमारे पास कितने लेटर्स आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं, ठीक है सरकार, 26 लेटर्स आते हैं। जब 26 लेटर्स की बात करते हैं, बुक्स में डिवाइड करते हैं कि चलो भाई एक काम करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसमें से 5 जो है आपके वॉवल है, और जो 21 बचे वो आपके कॉन्सोनेंट है ना। और हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं वाह यार तो बहुत आसान है। जब कहते हैं वॉवल की बात करते हैं तो बोलते हैं AEIOU, इसको आपने कह दिया वॉवल, और आपने बचा जो बाकी 21 बचे उसको आपने कह दिया कॉन्सोनेंट। हम लोग बड़े एग्जाम में बचपन में बड़े खुश होता था, मैं बहुत खुश होता था। टीचर ने बोला एलिफेंट, मैं कहा ये कोई क्वेश्चन है? मैं कहा ई मतलब वॉवल, लगा दो N, सिंपल है। फिर टीचर ने बोला बेटा अम्ब्रेला, मैं कहा अरे मैडम ये क्या कर रहा है, इतना आसान क्यों दे रहे हो, हलवा क्यों दे रहे हो? मैंने कहा N। टीचर ने बोला यूनिवर्सिटी, मैंने अरे बोला मैं अरे तो बहुत आसान है मैडम। फिर से यहाँ पे यू आ गया, हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे? N। और जैसे मैं यहाँ पे N लगाता हूं, टीचर कहती है थप्पा। ये दो तो सही था, ये दो गलत, ये गलत हो गया।
फिर टीचर कहती है बेटा एमएलए, टीचर कहती है एमएलए। हमने कहा मैडम एम यानी आपका जो एम है ये कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट में आता है, मैं यहाँ पे ए लगा देता हूं। जैसे मैंने ए लगाया, टीचर ने बोला डबल धप्पा। गलत हो रहा था यार, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जरा देखते हैं, ये वॉवल नहीं है सरकार, ये वॉवल साउंड कहलाता है, और ये आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। अब जरा दिक्कत ये आ रही है कि यार कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड को पकड़ेंगे कैसे? देखिए बेसिकली होता क्या है, आपका जो एक साइंस का ब्रांच है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स एक साइंस ब्रांच है साइंस का जो डील करता है किससे, फोन से डील करता है। फोन मीन्स व्हाट, फोन आपका होता है सरकार साउंड, है ना। ये जो आपका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, जब आप आइल्स की तैयारी करते हो या आइलेट्स बोलते कई लोग, आइल्स की तैयारी करते हो, टॉफल की तैयारी करते हो, तो जब आप स्पीकिंग स्किल्स सीखते हो तो आप इसका बहुत यूज करते हो, ठीक है। हमारा फोनेटिक्स कहता है, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट की अगर बात करें तो हमारे पास 5 वॉवल है और हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब फोनेटिक्स की बात करते हैं, फोनेटिक्स में होता है आपके पास 40 वॉवल साउंड होते हैं, आपके पास 40 वॉवल साउंड होते हैं, और आपके पास टोटल आपके पास 20 वॉवल साउंड होते हैं, और आपके पास 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो अब जोड़ लीजिए कितना हुआ, 20 और 24 यानी क्या, टोटल 44 कुल मिला के। ये साउंड है, ये कोई अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, साउंड की बात कर रहा हूं। तो अब दिक्कत ये आती है कि यार ये 20 वॉवल साउंड हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि इसको याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा एसएससी निकल जाएगा। कैसे याद करें, बहुत आसान है। अगर इस 20 को आपको याद करना है तो सरकार आपको हिंदी की स्वर माला आती होगी शायद, हिंदी की जो आपकी स्वर माला है, आपको अगर वो आता है तो वही आपका बेसिकली क्या है, आपका वॉवल साउंड है। जरा मेरे साथ बोलिएगा अगर आता है, शायद मुझे भी सही से नहीं आता लेकिन फिर भी देखते हैं। पहला आता है आ, क्या बात है, ई उ ए ओ औ अम अह। इसको कहना गोंदा जी की याद आ गया ना, आ ई उ, है ना। आशिकी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जो हिंदी का स्वर माला होता है यही आपका क्या होता है गाइस, दिस इज एक्चुअली योर वॉवल साउंड। ये एक्चुअल में क्या होता है, आपका वॉवल साउंड होता है। देखते हैं कैसे। मैंने कहा एमएलए, ठीक है। जब बात करते हैं एमएलए की तो इसमें मेरे को क्या साउंड आ रहा है, अगर हिंदी में देखो तो मैं तो एम यानी पहले ए आ रहा है, और ए मेरे स्वर माला में था तो मैं अब मैं क्या यूज करूंगा, एन, ठीक। अब मैंने बोला यूनिवर्सिटी, अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या था, फिर से अब यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, इसका जो साउंड है यह से, यह हमारा स्वर माला में है नहीं, हमारा स्वर माला में यह नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए, है ना। कल बड़े शॉर्टकट ही होते हैं, शॉर्टकट याद करता है। सर अगर मान लो कोई एब्रिविएशन आ जाए तो एन लगा देना। अच्छा अब ये देखो जरा, मैंने बोला यूएफओ लगाओ, है ना। फिर से किससे स्टार्ट हो रहा है, वो यह से स्टार्ट हो रहा है ना। फिर से क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ यूएफओ, है ना। फिर आपने बोला नाटो, अब नाटो में फिर से क्या हो रहा है, न से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बोलोगे, अनाटो, यही बोलोगे ना, अनाटो फोर्स। कहने मतलब है पूरी पूरी बात जो है ध्वनि की है। अगर मैं कहता हूं RAF, मैंने कहा RAF, रैपिड एक्शन फोर्स का शॉर्ट में लिख दिया RAF, तो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो किससे स्टार्ट हो रही है, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। यानी मेरा पूरा फोकस जो होता है ए और एन लगाने का वो होता है साउंड पे, यानी मेरा जो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड है वो पूरे साउंड पे बेस्ड है, उसको सुन के हम लोग ए और एन की बात करते हैं। शायद इतनी बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। जरा पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, इतनी बात हमने एक्स्ट्रा बता दी, इसका पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है बेसिकली, तो वही है। अब मेरे पास अल्फाबेट आ गया, अल्फाबेट से हमने बना दिया वर्ड, हमने अल्फाबेट से बना दिया वर्ड। अगर वर्ड आप गूगल में सर्च करोगे तो 4,76,000 समथिंग समथिंग कुछ यूनिट बताता है ना। इतने वर्ड्स है आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, 4,76,000। तो इन वर्ड्स को ना क्या किया गया, कैटेगरी में बांट दिया गया कि हर एक वर्ड का अपना अलग कैटेगरी होगा। तो जिससे हमारे पास 8 कैटेगरी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब गाइस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये जो स्पीच है ये एक्चुअली क्या है, भाषण नहीं, ये भाषण नहीं गाइस, ये आपका बेसिकली होता है सेंटेंस, यानी 8 पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य को बनाने के लिए 8 पुर्जे चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप फैन बनाते हैं, ब्लेड्स चाहिए, मोटर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, कॉइल चाहिए और फिर वायर चाहिए, तो सब मिला के क्या बनता है आपका फैन। सेम तरीके से एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए होते हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगेन इतना कुछ नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेरे पास आज वर्ड आ रहा है पार्ट ऑफ स्पीच, जो पहला आता है दैट इज नाउन। ये नाउन वर्ड बना कैसे? हमारा एक लैटिन वर्ड है निम, लैटिन वर्ड आता है निम, जिसका मतलब क्या होता है आपका निम। निम नहीं होता बेसिकली, तो एक सफिक्स है आपका। ये वर्ड बनता किससे? एक वर्ड आता है मेरे पास ओनीमा, एक वर्ड है मेरे पास ओनीमा, ओनीमा, ठीक है। तो इसी से आपका वर्ड एक सफिक्स आ गया निम, जिसका मतलब होता है नेम, तो इससे आपके पास वर्ड बन गया आपके पास नाउन, ठीक है। अच्छा, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं व्हाट इज नाउन, तो हम लोग बोलते हैं मैडम, मैडम, है ना, होते कोई खूबसूरत सी मैडम आ जाए, ओके बेबीज प्लीज टेल मी व्हाट इज नाउन, मैडम, है ना। नाउन होता है सरकार, आप लोग पढ़ते थे नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। वो जो थिंग वाला कॉलम है ना, थिंग, वो थिंग बहुत वास्ट है। नाउन इज नॉट ओनली अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पर्सन, प्लेस, एनिमल ठीक बोला आपने, लेकिन थिंग में ना बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ, बहुत वास्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है ना। देखो, महसूस करो और गिन लो, देखो, महसूस करो और गिन लो। फिर इसको हम लोग आगे विस्तार में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए इसको आप लोग बोल देते हो नेम, मैं भी आपको आपके हिसाब से चलता हूं और मैंने कह दिया नेम। जब हम नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे वीडियो में तो पूरा डिटेल में बात करेंगे क्या बोल रहा था। देखो, महसूस करो और गिन लो, राइट, याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है। तो नाउन यानी क्या होता है? नेम, मान लिया आपकी बात, ठीक, बिल्कुल सरकार आपकी बात मान ली। दूसरा मेरे पास आता है प्रोनाउन, तो मैं इसको ऐसे पढ़ देता हूं। मैंने कहा प्रो और नाउन, है ना। मैं बड़ा कांडी इंसान हूं, मैं ना जल्दी हजम करता नहीं चीजों को, मैं इसको ब्रेक करता हूं अपने स्टाइल से। मैंने कहा नाउन यानी क्या होता है? नेम, पहले पढ़ा हुआ है। अब मुझे यहां पे पढ़ना है ये प्रो क्या है ना। तो सरकार मेरी नजर में जो प्रो होता है ये बेसिकली होता है प्रॉक्सी। क्या होता है? प्रॉक्सी। मैं इसको चाहे बोल दूं प्रॉक्सी, या आपको समझाने के लिए और आसान भाषा में बोल दूं सब्स्टिट्यूट। क्या बोल दूं? सब्स्टिट्यूट। अब जरा याद करिए अपने क्लास का वो लेक्चर, वो लड़का जो बोंगा था, बोंगा जानते हो? बोंगा डीएवी स्कूल में, डीएवी कॉलेज में मेरा एक दोस्त था। मेरे 2-3 बड़े जिगरी यार थे, अमर, गौरव और एक था हमारे ग्रुप में अंकित। अंकित बोंगा था। अंकित बोंगा क्या होता है ना, कब थूक बह गए उसको खुद नहीं पता, बस पढ़ना है, जो पढ़ा उसको पढ़ना है। तो मेरा ना मन नहीं लग रहा लेक्चर लगाने का। मैं यार बड़ा बोरिंग लेक्चर, मैं नहीं पढ़ रहा। मैं कहा अंकित, मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं जाऊं, अटेंडेंस लगा देगा। अब टीचर बोलिए वेग त्रिपाठी प्रेजेंट मैम। वेग त्रिपाठी तो बाहर घूम रहा है, उसका अटेंडेंस लग गया। दैट मींस व्हाट कि वेग त्रिपाठी बाहर था, लेकिन अगर उसका अटेंडेंस लग गया, यानी क्या उसकी क्या लग गई है? अटेंडेंस की प्रॉक्सी लग गई है। मैं नहीं था, लेकिन मेरी जगह पर किसी ने मेरा अटेंडेंस लगा दिया। दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी। तो किसका प्रॉक्सी होता है सरकार? ये नाउन का प्रॉक्सी होता है। यानी क्या? जहां पे आप नाउन लगाना नहीं चाहते वहां पे आप क्या लगा देते हो? प्रोनाउन लगा देते हो। एक छोटा सा सिद्धांत याद रखिएगा इंग्लिश का, है ना, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिपीटेशन। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिपीटेशन। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रिपीटेशन। हमेशा रिपीटेशन को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। अंग्रेज बड़े आलसी हो, दोहराते नहीं किसी चीजों को। तो इसी सिद्धांत में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए आपके जो एसएससी सीजीएल और मेंस में आते हैं, उनको फिर देखेंगे। तो प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन का जो जन्म हुआ है उसका बोलते हैं, जैसे भाई हम लोगों का जन्म होता है, क्या लोग होते हैं कि जैसे हम लोग यूपीएल लौंडे होते हैं, है ना, बर्थ, सपा बसपा जीतेगा, डेथ, है ना, वैसे होता है हमारा ये। तो ये क्या करता है? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। हमें बार बार नाउन को दोहराना ना पड़े, इसीलिए प्रोनाउन को बनाया गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं आप लोगों के सामने, है ना। मैंने कहा चलो किसकी बात करें? मुझे क्या बात है, चलो आपने कहा, हमने सुन लिया। लो, आलिया। मैंने कहा आलिया इज एन एक्ट्रेस। आलिया इज एन एक्ट्रेस। मैंने कहा आलिया इज ब्यूटीफुल, और मैंने कह दिया आलिया इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब ये नहीं कि उद्योगपति है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत ज्यादा क्या हो, आपका मेहनती हो, उसी को हम लोग कहते हैं सरकार इंडस्ट्रियस। ठीक, अब देखिए मैंने एक बार तो आलिया बता दिया, ठीक है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे किसके बारे में बात हो रही है। तो आलिया आपने बोल दिया एक बार, ठीक है। क्या बार बार आलिया आलिया यूज करोगे? नहीं। आप बार बार एक ही नाम को दोहराना पसंद नहीं करोगे, तो आप इसकी जगह पे क्या यूज करोगे? शी।
आप इसमें क्या यूज करोगे, शी, यानी क्या, ये शी किसी जगह पे आ रहा है, एक नेम की जगह पे आ रहा है, हमें नाउन रिपीट नहीं करना है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। शायद मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी, आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन होता क्या है, इतना नोट कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया अपने पास, एडजेक्टिव। देखिए हम लोग हर एक अल्फाबेट पे जोर देते हैं, तो हम लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जो सही उच्चारण है वो एडजेक्टिव है, यानी डी साइलेंट है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो एसएससी में उच्चारण पे कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन स्पेलिंग पे क्वेश्चन आता है। तो कृपया स्पेलिंग को वैसे ही बोलें जैसे आपको याद हो जाए, प्रोनाउंसिएशन बाद में भी चेंज कर लेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं लगता, 2 हफ्ते का मेहनत है, बार बार 2 4 10 बार हॉलीवुड की फिल्में देख लो, एक पूरी टीवी सीरीज देख लो, अपना उच्चारण पूरा ग्रेट, हे बेंस हाउ आर यू, गुड बन जाता है उच्चारण, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पहले स्पेलिंग की बात करते हैं। तो इसमें डी क्या होता है सरकार, आपका बिल्कुल साइलेंट होता है। ठीक, छोड़ो इतना टेंशन लो मत, कहानी सुनो। अभी होता है क्या कि जो लड़के होते हैं ना, अगर इनको बाइक मिल जाए, बहुत कम एज में बाइक मिल जाती है, पापा ने पेट्रोल भरवा दिया, पॉकेट मनी भर दिए पूरी जेब में, तो लड़के क्या करते हैं, कॉलेज पढ़ने नहीं जाते, घूमने जाते हैं। तो एक लड़की थी, घूम रही थी, मतलब यूनिवर्सिटी में जा रही थी, तो लड़के क्या बोलते हैं, जब भी कोई लड़के देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, भाई घूम रहे थे। लड़की ने वार्निंग दी, लड़की कहती है एक्सक्यूज मी, माय पप्पा जी इज एन ऑफिसर। बोलती है माय फादर इज एन ऑफिसर। ठीक, तो जरा हम लोग सोच लेते हैं कि यार यहां पे जो ऑफिसर है ये आपका क्या है, नाउन है। यहां जो आपका ऑफिसर है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है सरकार, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन लड़के तो भोले होते हैं, है ना, दिमाग में चलाते हैं, इनको समझ आया नहीं। ऑफिसर सोचा क्या ऑफिसर होगा भाई, कोई होगा मतलब किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ऑफिसर होगा, किताब उताब नहीं देगा और क्या करेगा, एडमिट कार्ड नहीं देगा और क्या, हम कौन सा पढ़ने आए। लड़का माना नहीं, फिर भी छेड़ता रहा। तो लड़की ने फोन कर दिया, पापा भाई पुलिस की जीप आ गई थी में, निकलता है बाहर सिंघम, 3 स्टार यहाँ 3 स्टार यहाँ, पकड़ता लड़के को, क्यों भाई, अरे अंकल मैं तो मजाक कर रहा था, दीदी खामखा डर गई। तो उसको क्या पता लगा बाद में, अगर लड़की बोल देती कि माय फादर इज अ पुलिस ऑफिसर, माय फादर इज अ पुलिस ऑफिसर, तो शायद वो लड़के को कांड नहीं करते। गाइस ये देखिए, ये आपका नाउन है, और यहां जो वर्ड आया मेरे पास पुलिस, ये बेसिकली क्या कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। तो सरकार में हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव, है ना। अब उसी तरीके से क्या बन जाता है, मान लीजिए एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा अब लड़के क्या करते हैं भाई, लड़कियों को चेस करते हैं, तो लड़की भाग रही थी ग्राउंड में, लड़का उसके पीछे भाग रहा, कहता मैं भी फिट हूं। तो लड़के को पता था कि शी इज अ प्लेयर, लड़के को क्या पता था, शी इज अ प्लेयर। लड़की ग्राउंड में अपना रनिंग करती रही, वो लड़का उसको पीछा करता रहा। जब लड़की रुकी और निकाला क्या, अपना हॉकी, लड़का हो गया 9 तो 11। तो लड़के को क्या पता लग गया कि शी इज अ हॉकी प्लेयर। तो सरकार अगर मैं हॉकी ना भी लिखूं तो भी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था, शी इज अ प्लेयर, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये प्लेयर आपका क्या है, नाउन है, और जब कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जो इस नाउन के बारे में आपको अधिक जानकारी दे, तो उसे हम लोग कहते हैं सरकार एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो मैं क्वालिफाई मॉडिफाई सब पढ़ने में इस चंकर में नहीं पढ़ता, सिंपल इंसान हूं। हमारे चैनल का नाम भी क्या है, कीप इट सुपर सिंपल, तो सिंपल रखते हैं। क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, एक्स्ट्रा इन्फो अबाउट नाउन और प्रोनाउन, अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो जो चीज आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी दे, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, तो भाई लड़का क्या है आपका, ऑनेस्ट है ना। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, लड़की कैसी भैया, ईमानदार है। ठीक है, समझ आएगी मेरी बात। तो क्या कर रहे हैं, क्वालिटी बता रहे किसकी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इतना समझ आ गया, राइट, नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या था सरकार यहाँ पे, वर्ब। अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरी मेरे पास क्या क्या आती है, ए, सी और पी, ए, सी और पी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अरे बट सर हमने तो पढ़ा था, एक्शन पढ़ा था, क्रिया पढ़ा था। अरे क्रिया बड़ी हो गई है, एसीपी बन गई है वो, देखो ध्यान से। तो गाइस ए फॉर क्या होता है आपका, एक्शन होता है। एक्शन यानी क्या, कहते हैं ना, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, भागने का, दौड़ने का, बॉम्ब नहीं मारने का, भाई से बोलने का, कसक आए बार आया मुंबई,
चलिए, तो आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, भागना दौड़ना, रोना हंसना, ये सब क्या है? ये सब एक्शन है, राइट। तो गाइस आपका एक्शन वर्ब होता है ना, इसकी अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। आप देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, लास्ट में आता है गाइस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो गाइस आपको अलग अलग टेंस के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? आपका प्रोग्रेसिव टेंस रहेगा, यानी कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं आप इसको। हमेशा क्या रहेगा? आपका प्रोग्रेसिव टेंस रहेगा, या इसको आप क्या बोलते हो कई बार कि ये हमारा हमेशा कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब का, वो आपको क्या बताता है गाइस? ये आपको बताता है परफेक्ट टेंस, है ना। जैसे पहले इसकी बात करते हैं। मैं कहा आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा था। आई एम कुकिंग फूड, पका रहा हूं। आई शैल बी कुकिंग फूड, पका रहा हूंगा। तीनों में क्या है? कुकिंग, यानी कंटिन्यूअस टेंस बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। नेक्स्ट मैंने बोला कि परफेक्ट टेंस आता है सरकार आपके पास। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, दैट इज योर परफेक्ट टेंस। आई हैड कुक्ड फूड, आई हैव कुक्ड फूड, आई शैल हैव कुक्ड फूड, तीनों में कुक्ड आएगा। अब ये जो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसको क्या होता है? इंडेफिनिट। वर्ब का इंडेफिनिट टेंस होता है। आप अगर किसी भी टेंस की बात करते हैं, अगर आप किसी भी टेंस की बात करते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो बंदा अपना वीआईपी है, वीआईपी आदमी है ये, राइट। अरे वीआईपी आदमी, कुछ भी सोचते हो यार तुम लोग। वर्ब के सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे पास? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। ये क्या होता है मेरे पास? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। बस ये एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है और कहीं पे यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा ही कुक्ड फूड, मैंने यहां पे बोला ही कुक्ड फूड। जब कहता है ही कुक्ड फूड, तो यहां पे जो कुक्ड है गाइस आपका क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। बट इसी का जब आप नकारात्मक सेंटेंस बनाते हो तो आप बोलते हो ही डिड नॉट कुक फूड, ही डिड नॉट कुक फूड। जब आप कहते हो ही डिड नॉट कुक फूड, तो यहां पर जरा देखिए, कुक्ड है या कुक है? कुक है। कुक आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो भी वहां पे क्या यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे इंटरोगेटिव बना दीजिए तो क्या बनता है? डिड ही कुक फूड, डिड ही कुक फूड। तो अगेन यहां पे देखिए मेरे पास क्या आ गया? कुक आ गया। तो अगेन आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो गाइस कहना क्या चाहता हूं कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो केवल एक ही फॉर्मूले में यूज होता है, वो क्या है? आपका पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। इसके अलावा किसी भी फॉर्मूले में यूज नहीं होता, कहीं भी यूज नहीं होता पूरे टेंस में, बस ये एक जगह यूज होता है। बाकी आप खुद चेक कर लीजिए, समझदार लोग हैं आप लोग, राइट। तो ये होगा भाई अपना एक्शन, राइट। अब आते हैं जरा सा, और एक्शन वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है ना, बहुत सारे आगे के इसके वेराइटीज है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में। अब आते हैं हम लोग सी फॉर क्या होता है? कंडीशन। सी फॉर क्या होता है? हमारा कंडीशन। अब कंडीशन है हालात, जो कुछ अच्छे नहीं लग रहे आप लोगों के, है अच्छे, समझदार हो, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अगर आप सिंगल हो तो बेटा तुम राज कर रहे हो, जिंदगी जी रहे हो अपनी। अब जो कमिटेड उनसे पूछो उनके क्या हाल है। जैसे जीवन में कोई कन्या आती है तो जो कन्या है वो बन जाती है सूर्य, और आप बन जाते हैं सूर्यमंडल के ग्रह, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हो, और पता नहीं कितने ग्रह आप जैसे। बात समझ आ रही है? तो सरकार होता क्या है, अगर मान लो भाई देवी जी आ गई आपकी जिंदगी में, है ना, तो अगर मैंने कहा कि शी इज एंग्री, अगर मैंने कहा शी इज एंग्री कि देवी जी क्रोधित है, अगर मैंने कहा शी इज एंग्री देवी जी क्रोधित है, तो जरा मुझे बताइए ये इज आपका यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सरकार यहां पे ये क्या है? आपका वर्ब। अच्छा, अगर देवी जी क्रोधित है तो भक्त कैसा होगा? अगर देवी क्रोधित भक्त कैसा होगा? ही इज स्केर्ड, भयभीत, है ना। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। तो अगेन गाइस यहां जो इज आ रहा है ये भी आपका क्या है? वर्ब है। ये भी क्या आपका? वर्ब। कैसे बताता हूं, घबराओ नहीं, सब बताऊंगा अभी आपको। तो गाइस आपका क्या है? एक्चुअली वर्ब है जो आपको क्या दिखाता है? कंडीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? कंडीशन। दिमाग में बिठाइएगा, जरा सोचिएगा कि अच्छा याद नहीं करना है, समझना है। अगर आपके सेंटेंस में इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, या उसके बाद सेंटेंस मेरे पास आ जाता है वॉज, या उसके बाद मेरे पास आ जाता है वर्ब, ठीक, या इसका मेरा सेंटेंस में आ जाता है विल, और इसके बाद आ जाए मेरे पास शैल प्लस बीईबी। अगर इनके बाद मेरे पास क्या आ जाए? नो एक्शन वर्ब, नो एक्शन वर्ब। इसके बाद अगर कोई भी एक्शन वर्ब नहीं आता तो सरकार हम लोग क्या कहते हैं
ये जो हमारा है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और ये वर्ब हमें दिखाता है क्या है, ये हमें दिखाता है कंडीशन। हमें क्या दिखाता है, कंडीशन। सी फॉर कंडीशन, या तो इसको क्या बोल दूं, स्टेट बोल दूं, या मैं इसको क्या बोल दूं, बीइंग वर्ब बोल दूं। क्या बोल दूं, बीइंग, यानी क्या उसकी स्थिति, ये हमें ये सब दिखाता है। ठीक है सरकार, नोट करिए, जगह बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, अब दोबारा कहानी आती है देवी भक्त की। मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा शी हैज अ कार, मैंने कहा शी हैज अ कार, तो देव जी के पास क्या भैया आपका कार है। अगर शी हैज अ कार तो हमारे ही के पास क्या होगा, यही यथार्थ है पार्थ, यही सत्य है। तो यहां देखिए गाइस, यहां पे जो आपके पास हैज और हैव आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास, हैज और हैव। सॉरी, एक्सक्यूज मी, क्षमा चाहूंगा। तो यहां पे गाइस हमारे पास वर्ब यार हैज आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, वर्ब बोलेंगे, राइट। तो अगर फिर से देखते हैं हम लोग, अगर मेरे पास सेंटेंस में क्या आ जाता है, हैज आ जाता है, हैव आ जाता है, उसके बाद मेरे पास सेंटेंस में आ जाए हैड, और इसके बाद मेरे पास क्या हो, नो एक्शन वर्ब। मेरे पास यहां पे क्या आ जाए, नो एक्शन वर्ब, यानी क्या, कोई भी एक्शन वर्ब मेरे पास यहां पे सेंटेंस में ना हो, तो सरकार इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और हमें क्या शो करेगा, ये हमें शो करेगा पोजेशन, ये हमें शो कर देगा सरकार पोजेशन। क्लियर, यानी अधिकार। पढ़ के देखिए, मैंने कहा आई हैव अ प्रॉब्लम, शी हैज अ सॉल्यूशन, है ना, एंड वी बोथ हैव अ प्लान, राइट। तो ये क्या है, अधिकार दिखाता है। लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर लेकिन हमने कहानी सुनी थी यार हेल्पिंग वर्ब वाली, सर वो क्या है। सुनो कहानी सुनो। हम जो यूपी लड़के होते हैं ना, खतरनाक होते हैं, है ना, बचपन से खतरनाक होते हैं हम लोग। मम्मी को काबू तो आते नहीं है, तो पापा का चप्पल या उनका लाठी या बेल्ट हमें काबू करता है। तो जब मैं छोटा था ना, जब मैं स्कूल से आता था, तो अभी भाई शर्ट का पॉकेट फटा हुआ है, गंदे कपड़े, गंदे जूते, घर पे आ रहा हूं, पहले चेक करता था कि पापा की गाड़ी तो नहीं है ना। अगर पापा की गाड़ी नहीं है, यानी पापा घर पे नहीं है, भाई साहब फिर क्या, बैग निकाल के फेंका है सारा है ना, टिफिन निकाल के फेंका कहीं और पे, बॉटल कहीं और जा रहा है, टेबल पे सोफे लेट के टीवी चला ली हमने। मम्मी बोलती थी, विवेक क्या कर रहा है बेटा, यार खाना खा ले। मम्मी चिल, टेक अ चिल पिल। खाने में क्या है बेटा, मैंने करेले बनाए। क्या मम्मी रोज करेले बना लेते हो यार, रोज करेले, कुछ ऐसा बनाओ शरीर को ताकत मिले, दिमाग को पोषण मिले। क्या बनाओ, मैगी बना लो। मैगी बन भी जाती थी, क्योंकि घर का शेर कौन, मैं। कहानी को दूसरा रूप देते हैं। अब मैं दोबारा स्कूल से आ रहा हूं, लेकिन अब पापा की गाड़ी है, यानी पापा घर पे है। इधर इज्जत से शूज निकाल कर रैक के अंदर, बैग लेके सीधा भागा अपने कमरे में ऊपर, नहा धो के एक्स्ट्रा तेल लगा के साइड की मांग, घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के, मम्मी खाना दे दो प्लीज। मम्मी खाने में क्या है बेटा, मैंने करेले बनाए आज। वाह आई लव करेले। क्योंकि अगर तुम शेर हो, घर में कौन है, बब्बर शेर। ठीक, कहानी कुछ ऐसी है, जब शेर अकेले होता है तो किसी चलती है, शेर की। लेकिन अगर शेर और बब्बर शेर दोनों घर में है तो किसी चलेगी, शेर की तो चलेगी नहीं, चलेगी किसकी, बब्बर शेर की। फंडा समझ में आया। दैट मीन्स व्हाट, आपका जो एक्शन वर्ब होता है सरकार, ये आपका होता है डोमिनेंट, यानी ये भारी पड़ता है सबके ऊपर। देखते कैसे, चलिए यहां पे अप्लाई कर देख लेते हैं। मैंने कहा शी हैज अ कार। अब यहां पे कोई एक्शन वर्ब सेंटेंस में नहीं है, लेकिन मैं लगा देता हूं। मैंने कहा चलो शी हैज परचेज्ड अ कार। मैंने कह दिया शी हैज परचेज्ड अ कार। जब मैं कहता हूं शी हैज परचेज्ड अ कार, अब परचेज्ड आपका क्या हो गया, ये एक्शन वर्ब हो गया। अगर ये आपका एक्शन वर्ब है तो ये आपका अब क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, राइट। सेम तरीके से मैंने कहा शी इज एंग्री, तो यहां पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है इस सेंटेंस में, लेकिन जैसे मैं यहां पे लगाता हूं, मैंने कहा शी इज गेटिंग एंग्री। मैंने कहा शी इज गेटिंग एंग्री। अब ये गेटिंग आपका क्या बन गया, ये गेटिंग आपका बन गया एक्शन वर्ब, और जैसे मैंने गेटिंग बोला एक्शन वर्ब, आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है सरकार हेल्पिंग वर्ब। समझ आया। यानी क्या, अगर इसी इज एम आर के बाद अगर मैं कोई एक्शन वर्ब लगा देता हूं तो ये क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और वरना ये क्या रहेगा, वर्ब। गाइस ये सब ना ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब इनका नाम होता है, उसके कैटेगरी में आते हैं। मैं जहां ग्रामेटिकल टर्म्स यूज करने की कोशिश नहीं करता, मैं चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूं। कितना क्या करोगे सारा नाम दिमाग में बिठा के, बस उसका फंक्शन पता होना चाहिए। क्या आपको पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, करंट फ्लो क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है ना, इनडायरेक्ट करंट क्या होता है ना, ट्रांसमिशन क्या होता है, नहीं पता। आपको क्या पता है, बटन दबाओ लाइट जलती है, बस उतना याद रखना आपको कि ये काम कैसे करता है, फंक्शन क्या, उतना याद रखिए आप। इतना समझ आ गया? अगर इतना समझ आ गया तो उसको कॉपी करें। एक और चीज सिखाता हूं, राइट। अब उसी तरीके से अगर मैं कह देता हूं, मैंने कहा शी हैज अ कार,
मैं अगर कह दूं शी हैज अ कार, तो देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, सिर्फ हैज है, ठीक, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया, वर्ब बन गया, जो आपको क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। बिल्कुल सही सेंटेंस है, राइट। अगर मैं कहता हूं, मैंने कह दिया शी हैज परचेज्ड अ कार, शी हैज परचेज्ड अ कार, तो अगर मैं कहता हूं शी हैज परचेज्ड अ कार, तो अगेन जो ये हैज है ये आपका क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। जो आपका हैज है ये आपका बन जाता है सरकार हेल्पिंग वर्ब, और जो परचेज्ड है ये आपका क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया। तो अगर आपका मेन वर्ब बन जाता है या आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, तो अगेन यहां पे हैज हैव के बाद मेरे पास अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए, या मेरे पास आ जाता है हैड, और इसके बाद अगर कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये मिलके आपको क्या शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपको शो करता है मिलके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब उससे नहीं, मतलब इससे है कि यहाँ पे हैज हैव हैड क्या काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर सेंटेंस ये कहता हूं, मैंने कहा शी हैज हैड लंच जस्ट नाउ, शी हैज लंच जस्ट नाउ। अब बताइए सरकार यहां पे क्या सीन है, क्या ये सेंटेंस मेरा सही है या गलत है? पहली बात तो सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। कैसे सही है वो सुनिए। मैंने जब आपको एक्शन वर्ब बताया, मैंने कहा हर एक्शन वर्ब का क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, राइट। आपने हैज हैव हैड के दो फंडे देखे, एक जब ये अकेले आता है और क्या शो करता है, पोजीशन, एक जब ये वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है और क्या काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। अब आपका जो हैज हैव है वो एक्शन वर्ब का भी काम करता है। जो आपके पास यहाँ पे हैज आ जाता है या हैव आ जाता है, या मान लीजिए आपके पास हैड आ जाता है, ये आपका एक्शन वर्ब का भी काम करता है, और इसका मतलब निकल के आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन नहीं होता है खपत। खपाएंगे कैसे किसी चीज को, या तो खाएंगे, या तो उसको पिएंगे, या उसको खर्च करेंगे। खपाएंगे, पिएंगे या उसको खर्च करेंगे, तीनों मिलकर क्या शो करता है आपको, कंजम्पशन शो करता है। तो हम लोग बोलते हैं हैव अ गुड टाइम, है ना, हैव सम रेस्ट, है ना, या वही सेम चीज, वो सब क्या कहते हैं आपका एक्शन वर्ब होता है। तो अगर हैव और हैव आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है हैड। जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैड, और जो लास्ट फॉर्म होता है उसका क्या होता है, हैविंग। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या होता है आपके पास, हैविंग। सेम तरीके से अगर मैं हैड की बात करता हूं, उसका भी ये होता है, उसका लास्ट फॉर्म नहीं होता, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हैड का नहीं होता। तो यहां पे जब होता है जस्ट नाउ, पहली बात तो देखो जस्ट नाउ क्या, यानी अभी अभी, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अभी अभी यानी क्या, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हैज हैव आ जाए, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पे जो एक हैज आप देख रहे हो, ये तो आपका क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनने में मदद करता है। और जो ये हैड है यहाँ पे, ये जो हैड है किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म काम कर रहा है। और जिसका मतलब होता क्या है, उसने अभी अभी क्या किया है, खाया है, शी हैज ईटन या टेकन लंच जस्ट नाउ, बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, हैज के बाद अगर हैड आए तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या बन गया, एक्शन वर्ब। अगर हैव के बाद हैड आ जाए तो भी सही, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक्शन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर हैड के बाद हैड आ जाए तो भी सही है, ये आपका, ये दोनों प्रेजेंट में था, ये आपका चला गया पास्ट में, यहाँ पे आपका एक्शन वर्ब और ये आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सरकार, तो इतना था आपका वर्ब। रिवाइज करते रहिएगा, ये कंटिन्यू करूंगा, अभी पूरा हुआ नहीं है ना, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे चलेंगे। और जो एसबीआई की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट्स, बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, वेट करिए, आपके लिए मेरे पास कुछ खास है, राइट। कुछ ट्रिक्स है, पैराजम्बल्स के कुछ ट्रिक्स है मेरे पास, आरसी के हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगले वीडियोस के लिए। तो गाइस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हाँ मेन बात पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और आगे बढ़ेगा इंडिया तभी तो घोड़ी चढ़ेगा इंडिया। हर हर महादेव।